नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एम के एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। साथियों, एम के एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले और आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट हो। साथियों, इस टॉपिक से अवश्य आपको बेनिफिट होगा। आप पूरा लेक्चर बिना स्किप किए देखिएगा। साथियों, तो गैसोहोल आज मेरा टॉपिक है। हाइड्रोकार्बन में गैसोहोल क्या है साथियों? हाइड्रोकार्बन में गैसोहोल है। तो हम लोग देखेंगे कि गैसोहोल यानी गैसोलीन कैसे कैसे हम लोग एथेनॉल को ऐड करते हैं। तो साथियों, यानी गैसोलीन बोले तो पेट्रोल, गैसोलीन यानी पेट्रोल। साथियों, तो 90% रहता है पेट्रोल और 10% रहता है एथेनॉल। साथियों, आगे एथेनॉल बताए हैं कि क्या होता है एथेनॉल, देख लीजिए। कहता है 90% एथेनॉल को साथियों पेट्रोल को और 10% एथेनॉल को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो गैसोहोल का फॉर्मेशन होता है, यानी गैसोहोल बनता है। साथियों, अब क्या होता है गैसोहोल तो हम लोग देखेंगे और इसका यूज कहाँ करते हैं। कहता है साथियों, कार या अन्य वाहनों में, कार या अन्य वाहनों के ईंधन का अल्टरनेटिव ऑप्शन है। साथियों, अगर पेट्रोल हम लोग को ना मिले तो हम लोग अगर इससे भी गाड़ी चला सकते हैं। साथियों, किससे चला सकते हैं? गैसोहोल से। गैसोहोल कैसे हम लोग बनाएंगे? तो 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल को ऐड करेंगे। साथियों, तो हमारा क्या हो जाएगा? गैसोहोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथियों, कहता गैसोहोल पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। साथियों, कहता गैसोहोल क्या है? हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड को कम प्रोड्यूस करता है, यानी हम लोग को क्या करता है साथियों, और पर्यावरण को भी, दोनों को हमारे स्वास्थ्य के लिए या अच्छा है। साथियों, कहता है बेनिफिट इसका क्या है साथियों, इससे क्या बेनिफिट्स है? तो यह चीपर है यानी सस्ता है, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हाई परफॉर्मेंस गैसोहोल में एथेनॉल उपस्थित होता है जो कि पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर को बढ़ा देता है। साथियों, तो आप सोचिएगा कि पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर क्या होता है। साथियों, इसके लिए आप मेरे पहले वाला वीडियो यानी लेक्चर फर्स्ट को देखना होगा और समझना होगा। उसमें बहुत अच्छा से बताए हैं साथियों कि ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर क्या होता है, और डीजल और पेट्रोल में ऑक्टेन और सीटेन नंबर क्या होता है। साथियों, तो मेरा पहला लेक्चर को अवश्य देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। कहता है जिससे इंजन नॉकिंग रिड्यूज हो जाता है, यानी इंजन नॉकिंग साथियों कम होता है। मतलब कहता है इंजन आपका नॉकिंग से बचता है, मतलब इंजन घिसने से बचता है। साथियों, कहता है नोट में क्या है? कहता है ब्राज़ील एक ऐसा देश है साथियों जहां गैसोलीन में एथेनॉल को मिलाना अनिवार्य कर दिया है ताकि हमारा पर्यावरण बचा रहे और पोल्यूशन कम हो। साथियों, इसीलिए साथियों वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस को समझेंगे। कहता है कि वाटर गैस साथियों, इसको थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे ताकि हमेशा हमेशा के लिए रटना नहीं है। साथियों, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। साथियों, तो वाटर गैस का जो फार्मूला होता है ये होता है CO+H2, लेकिन याद नहीं रहने रहेगा साथियों, ऐसे तो माइंड से निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनरली जानते हैं साथियों कि वाटर का जो फार्मूला होता है क्या होता है साथियों, यह होता है H2O, यानी H2। तो H2 किस में होता है? वाटर में। तो वाटर से याद हो जाएगा CO+H2 किसका होता है? वाटर गैस का। आप देखेंगे साथियों प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस में क्या है? H2 हो सकता है? नहीं, तो CO+N2 किसमें हो जाएगा? प्रोड्यूसर गैस। तो हम लोग को जनरली याद हो जाएगा कि H2 जिसमें रहेगा साथियों ये वाटर में आएगा, यानी वाटर गैस का होगा, और प्रोड्यूसर गैस में CO+N2 हो जाएगा। साथियों, अब देखेंगे अल्कोहल को। अल्कोहल क्या है? जब कार्बनिक यौगिकों से, साथियों क्या कह रहा है, जब कार्बनिक यौगिकों से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट OH समूह से करा दिया जाता है तो बनने वाला यौगिक अल्कोहल कहलाता है। साथियों, ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छा से समझिएगा। कहता है मान लीजिए साथियों ये फार्मूला जो मेरा है ये क्या चीज़ का फार्मूला है? मीथेन का है, यानी यहाँ इसको अगर हम लोग एच को रहने दें, ओ एच को ना शिफ्ट करवाएं साथियों, इसको ओ एच को माइंड में अभी इग्नोर कर देना है तो मीथेन हो जाएगा। मीथेन में अगर एच एक एच को रिप्लेस कर दें यानी हटा दें और ओ एच को ऐड कर दें तो मेरा क्या बन जाता है साथियों? मेथेनॉल बन जाता है। इसी का दूसरा नाम मेथिल अल्कोहल है। साथियों, समझ में आ गया? उसी तरह सेम है साथियों, क्या है? एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल, ये दोनों नाम सेम है साथियों, ध्यान रखिएगा। कहीं मिल जाए तो थोड़ा हड़बड़ाइएगा नहीं। इसी को OH समूह को हटा दिए हैं और H को जोड़ दिए हैं, यानी अगर H को हम लोग OH को हटा दें और H को जोड़ दें साथियों तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा।
तो वही किए साथियों, एथेन में H को हटा के और OH को जोड़े हैं, यही हो गया मेरा एथेनॉल। साथियों समझने वाली बात है। साथियों अब हम लोग देखेंगे, पूछा जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथेनॉल टू एथेनॉल, तो थोड़ा हम लोग बहुत अच्छे तरीक़ों से इसको समझेंगे कि यह क्या होता है। कहते हैं साथियों, ये इसे वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। किसको किसको साथियों? मेथेनॉल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही विषैला होता है, पीने योग्य नहीं होता है साथियों। कभी भूल के भी मेथेनॉल को नहीं पीजिएगा, ये पीने योग्य नहीं होता है साथियों। कहता है जब मेथेनॉल को एथेनॉल और प्रीडिन के साथ मिला दिया जाता है तो जहर बन जाता है, जिसको पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है साथियों। किसको किसको मिलाने से, एक बार गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों। मेथेनॉल प्लस एथेनॉल प्लस प्रीडिन, साथियों तीनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो जहर का निर्माण कर लेता है साथियों। आप समझेंगे एथेनॉल। साथियों कहता है एथेनॉल क्या है, कहता है इसे ही शराब के नाम से जाना जाता है। हम लोग इसको पीने के रूप में यानी मदिरा के रूप में सेवन करते हैं। किसको? एथेनॉल को। अभी फार्मूला हम लोग डिस्कशन किए थे ना साथियों पिछले। साथियों इसे क्या करते हैं हम लोग? पीने के रूप में इसको यूज करते हैं। एथिल अल्कोहल को शक्कर किण्वन से प्राप्त किया जाता है। किससे? शक्कर किण्वन से प्राप्त किया जाता है, यानी किण्वन बोले तो साथियों फर्मेंटेशन से प्राप्त किया जाता है। कहता है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है साथियों, थोड़ा देखिएगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है गैसोहॉल बनाने में। अभी हम लोग पीछे डिस्कशन किए थे, इसको गैसोहॉल बनाने में करते हैं साथियों। इसका उपयोग गैसोहॉल बनाने में करते हैं, पॉलिश में भी करते हैं, साबुन बनाने में करते हैं, पीने की विभिन्न मदिराओं के रूप में भी करते हैं, मरे हुए जीवों को संरक्षित रखने में या सुरक्षित रखने में इसका उपयोग करते हैं साथियों। किसका? एथेनॉल का। ठीक ना साथियों, ध्यान दीजिएगा। साथियों अब हम लोग देखेंगे अलग अलग प्रकार की वाइन में शराब की मात्रा अलग अलग होती है, यानी साथियों किसमें कितना परसेंटेज होती है वो हम लोग देखेंगे। साथियों कभी कभी एग्जाम में ऐसे परसेंटेज पूछ दिया जाता है तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कहता है रम में जो है साथियों, इसमें रम में कितना होता है साथियों? रम में 45 से कितना होता है? 50% होता है साथियों। इसको जो हम लोग कच्चे मटेरियल में यूज करते हैं, ये सीरा यूज करते हैं, इसको सोरा या सीरा बोलते हैं साथियों, जो कच्चे माल के तौर पर यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा है साथियों, दूसरा क्या है? ब्रांडी। क्या है साथियों? ब्रांडी, जिसमें क्या होता है साथियों? इसमें 40 से 50% क्या होता है? एल्कोहल होता है साथियों। और यह कच्चा माल यानी क्या चीज़ से बनता है? तो अंगूर से बनाया जाता है। या तो सड़ा हुआ अंगूर से बनाया जाता है, या तो फिर अंगूर को सड़ाया जाता है उसके बाद बनाया जाता है साथियों। उसके बाद आता है शैंपेन। क्या आता है? शैंपेन आता है साथियों। शैंपेन में कितना अल्कोहल रहता है? तो इसमें अल्कोहल रहता है साथियों 10 से 15% रहता है, और यह भी अंगूर से बनाया जाता है, अंगूर को सड़ा कर बनाया जाता है साथियों। उसके बाद आता है बियर। साथियों इसमें बहुत कम एल्कोहल होता है, यानी 3 से 6% बना होता है, यानी 3 से 6% एल्कोहल से बना होता है साथियों। जो यह कच्चा मटेरियल यानी जो रो होता है साथियों, कच्चा रो, वो जौ का बना होता है साथियों, जौ का बना होता है। उसके बाद आता है विस्की का नंबर साथियों। किसका? विस्की। विस्की में थोड़ा सा अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होता है साथियों, जो 40 से 50% होता है, और यह भी जौ का बना होता है साथियों। साथियों MK एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो से आपको अवश्य फ़ायदा हो साथियों। जय हिंद, जय भारत।